नमस्ते दोस्तों। अगर आपको ऐसे कहानियां पसंद है जो आपके दिल को छू जाए और जिंदगी का सच दिखाए, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए। आज की कहानी आपकी सोच बदल देगी। एक बार की बात है, एक अमीर शेख था जो समझता था कि दुनिया में सिर्फ पैसा हाई सब कुछ है। उसके पास महल, गाड़ियां, नौकर चक्कर सब कुछ था। लेकिन एक दिन एक छोटे से गरीब लड़के ने उसकी पूरी जिंदगी हिला कर रख दी। कैसे? ये नहीं के लिए इस कहानी को अंत तक सुनिए। ये कहानी है शेख मंसूर की, जो अरेबिया के सबसे अमीरों में से एक था। उसके पास इतना पैसा था कि वो दिन भर खर्चा करके भी खत्म नहीं कर सकता था। उसके महल में 100 कमरे द और नौकर काम करते द और हर दिन नई नई आती रहती थी। लेकिन शेख मंसूर के दिल में एक बड़ी समस्या थी। वो समझता था कि गरीब लोग बिल्कुल बेकार होते हैं। उसकी नजर में सिर्फ पैसा हाई इंसान की असली ताकत था। वो अक्सर कहता था, जिसके पास पैसा नहीं उसके पास कुछ भी नहीं। हर सुबह जब वो अपने महल की बालकनी में खड़ा होता था और नीचे गरीब लोगों को देखता था, तो उसके चेहरे पर नफरत की साफ दिख जाती थी। ये लोग सिर्फ धरती का बोझ है, वो सोचता था। एक दिन शेख मंसूर के दरवाजे पार एक 16 से 17 साल का लड़का आया। उसके कपड़े फाटे हुए द, जूते टूट गए द और चेहरे पर भूख की निशानियां थी। उसका नाम था अहमद। साहेब, मुझे काम चाहिए। अहमद ने हाथ जोड़कर कहा, मैं कुछ भी कर सकता हूं। सफाई, बर्तन धोना, बगीचा साफ करना, बस मुझे एक मौका दीजिए। शेख मंसूर ने यूज ऊपर से नीचे देखा और ठंडा सा हंसकर बोला, तुम जैसे कमजोर और गरीब लड़के से क्या काम होगा? देखो तो तुम्हारी हालत, न तो ताकत है न हाय कोई हुनर। तुमसे सिर्फ गलती हाय होंगी। अहमद का दिल टूट गया, लेकिन वो हार नहीं माना। साहेब, प्लीज एक बार मौका दे दीजिए। मैं मेहनत से काम करूंगा और आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। शेख को उस दिन किसी काम के लिए एक छोटा सा हेल्पर चाहिए था, इसलिए उसने सोचा, चलो आईसी बगीचा साफ करने का काम दे देता हूं। कुछ दिन में खुद हाय भाग जाएगा। अहमद को ये काम मिल गया, लेकिन शेख हर वक्त यूज नीची नजर से देखता था। वो अक्सर अपने दोस्तों के सामने अहमद का मजाक उड़ाता था। देखो इस गरीब को, कितनी मेहनत कर रहा है, लेकिन फिर भी गरीब हाय रहेगा। कुदरत ने इन्हें सिर्फ सेवा करने के लिए बनाया है और कुछ नहीं। अहमद ये सब सुनकर दुखी होता था, लेकिन वो चुपचाप अपना काम करता रहता था। वो हर सुबह जल्दी उठता, सारा बगीचा साफ करता, फूलों का ख्याल रखता और रात तक काम में लगा रहता था। धीरे धीरे कुछ महीने बीत गए। अहमद की मेहनत से शेख का बगीचा पूरा शहर में मशहूर हो गया था। हर तरफ के लोग उसके सुंदर फूलों और साफ सुथरी की तारीफ करते थे। लेकिन शेख की नजरों में अहमद की कोई वैल्यू नहीं थी। एक दिन शेख ने सोचा कि वो बिजनेस के सिलसिले में दूसरे शहर जाएगा। सफर लंबा था और रात में रेगिस्तान से गुजरना पड़ा था। उसने अपने 3 मेहनती गार्ड्स को साथ लिया और अहमद से कहा, तू भी चल मेरे साथ। रास्ते में कुछ काम आ जाएगा, सामान उठाना, पानी लाना और बस। अहमद खुशी से तैयार हो गया, क्योंकि वो शेख के काम आ सकता था। रात के अंधेरे में जब वो लोग रेगिस्तान के बीच में था, अचानक से कुछ अजीबें आने लगी। पास की पहाड़ियों से कुछ लोग घोड़े लेके नीचे आ रहे थे। वो डाकू था। साहेब, लगता है डाकू आ रहे हैं, एक गार्ड चिल्लाया। शेख मंसूर की सांसें तेज हो गई। ये वो पहला मौका था जब उसके पास पैसा होने के बावजूद वो किसी काम का नहीं था। डाकू धीरे धीरे पास आ रहे थे और उनके ओमे ए और टियकमांदा, जल्दी से यहां से भागते हैं। शेख ने गार्ड्स को हुक्म दिया, लेकिन यहां तो सबसे बड़ा शौक आने वाला था। जैसे हाई डाकुओं की आवाज और पास आई, शेख के तीनों मेहनती गार्ड्स दार गए और, साहेब माफ कीजिए, हम ये रिस्क नहीं ले सकते, कर तीनों अपने घोड़ों पर सवार होकर भागे।
शेख मंसूर बिल्कुल अकेला रह गया था। बस अहमद था जो वहीं खड़ा था। अहमद, तुम भी भाग जाओ, यहां रहना खतरनाक है, शेख ने डर से कहा। लेकिन अहमद ने कहा, नहीं साहब, मैं आपको अकेला छोड़कर नहीं जा सकता। आपने मुझे काम दिया है, अब मैं आपकी रक्षा करूंगा। शेख हैरान रह गया। लेकिन तुम तो सिर्फ एक छोटा सा गरीब लड़का हो, तुम क्या कर सकते हो? अहमद मुस्कुराया और बोला, साहब, मैंने बचपन से इस रेगिस्तान को देखा है, मुझे यहाँ की हर गुफा, हर रास्ता मालूम है। आप मेरे पीछे आइए। डाकू बहुत करीब आ गए थे। अहमद ने शेख का हाथ पकड़ा और उसे एक छुपी हुई गुफा की तरफ ले गया। वो गुफा इतनी अच्छी तरह छुपी हुई थी कि बाहर से दिखती नहीं थी। यहां चुपचाप बैठिए, अहमद ने कहा। फिर वो खुद बाहर गया और पत्थर फेंक फेंक कर डाकुओं का ध्यान दूसरी तरफ भटकाने लगा। पूरी रात अहमद ने शेख की जान बचाने के लिए अपनी जान की परवाह नहीं की। वो कभी यहां छुपता, कभी वहां, और वो को गलत रास्ते पर भेज देता। सुबह होते ही डाकू चले गए और शेख मंसूर बाहर निकला तो देखा कि अहमद वहीं खड़ा था, थका हुआ लेकिन मुस्कुराते हुए। उस दिन शेख मंसूर का दिल पूरी तरह बदल गया था। उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो अहमद के पास गया। अहमद, शेख ने कांपती आवाज में कहा, मैंने तुम्हें हमेशा छोटा समझा। मैं सोचता था कि गरीब लोग कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आज तुमने मेरी जान बचाकर साबित कर दिया कि असली ताकत पैसे में नहीं, इंसानियत में होती है। अहमद ने विनम्रता से कहा, साहब, मैं सिर्फ अपना फर्ज निभा रहा था। शेख ने अहमद को गले लगाया और कहा, नहीं बेटे, तुमने मुझे जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सिखाया है। आपस शहर पहुंचने के बाद शेख मंसूर ने अपनी पूरी जिंदगी ही बदल दी। उसने अहमद को अपना सलाहकार बनाया और हर फैसले में उससे राय लेने लगा। शेख ने अपने महल के दरवाजे गरीबों के लिए खोल दिए। उसने शहर में अस्पताल, स्कूल और गरीबों के लिए खाने की व्यवस्था करवाई। वो अब हर इंसान को इज्जत की नजर से देखता था। अहमद भी मेहनत करते करते एक कामयाब व्यापारी बन गया, लेकिन वो हमेशा विनम्र और मददगार बना रहा। दोस्तों, इस कहानी का सबसे बड़ा संदेश यह है कि असली ताकत किसी के बैंक बैलेंस में नहीं, बल्कि उसके दिल में होती है। पैसा आता जाता रहता है, लेकिन अच्छे इंसान की कीमत हमेशा रहती है। कभी भी किसी को उसकी गरीबी या हालात देखकर छोटा मत समझिए। हर इंसान के अंदर कुछ न कुछ खास जरूर होता है। अहमद जैसे लोग हमें सिखाते हैं कि हिम्मत, वफादारी और अच्छा दिल सबसे बड़ी दौलत है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी और कुछ सीखने को मिला, तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि ऐसी और भी प्रेरणादायक कहानियां आपको मिलती रहें। कमेंट्स में बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी और आप कौन सी कहानी सुनना चाहते हैं। अगली कहानी में मिलते हैं, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए।